नीरज कुमार जय महाकाल चैनल में आपका स्वागत है। हाँ तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। हाँ दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर ले, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन बताने वाला हूँ। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, साहित्यिक साधन और पुरातात्विक साधन, जो देसी और विदेशी दोनों हैं। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार के हैं, रीति जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद इत्यादि आते हैं, और स्मृति जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आदि आती है। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के हैं, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा कल्प साहित्य। पुरातात्विक सामग्री को तीन भागों में बांटा जा सकता है, अभिलेख, मुद्राएं तथा भग्नावशेष, स्मारक। साहित्यिक साधन 10 प्रकार के हैं। पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा रीति, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग, चौथा स्मृति, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ, पांचवा और ब्राह्मण ग्रंथ, छठा लौकिक साहित्य, सातवां ऐतिहासिक, आठवां विदेशी विवरण, नौवां जीवनी, दसवां कल्पना प्रधान तथा कल्प साहित्य। पुरातात्विक साधन अभिलेख, मुद्राएं, भग्नावशेष, स्मारक। साहित्यिक साधन वेद, ऐसे ग्रंथ में वेद सर्वाधिक प्राचीन है और वे सबसे पहले आते हैं। वेद आर्यों के प्राचीन ग्रंथ है, जो चार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से आर्यों के प्रचार प्रसारित युद्ध, अनार्यों, दासों और दस्युओं से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन सांस्कृतिक तथा विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ब्राह्मण वैदिक मंत्रों तथा महिलाओं की गद्य टीकाओं का ब्राह्मण कहा जाता है। पुरातन ब्राह्मण में ऐत्रेय, शतपथ, पंचवीस, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ऐत्रेय के अध्ययन से राज्यभिषेक तथा अभिषेक नैपृतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, सल्प तथा केकय आदि के प्राचार्य देश, कुरु, पांचाल, कौशल तथा विद्रोह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियों प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो गई है। उपनिषदों में बृहदारण्यक तथा छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। इन्हीं उपनिषदों में किया गया है कि इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलती है। वेदांग युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं की शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग ही बीना जाता है। वह ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंदशास्त्र तथा ज्योतिष। वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही उनका पृथक पृथक वर्ग स्थापित हुआ और इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया। स्रोत सूत्र, जिनका संबंध महायज्ञों से था। गृह सूत्र, जो गृह संस्कारों पर क्रमश डालते थे। धर्म सूत्र, जिनका संबंध धर्म तथा धार्मिक नियमों से था। शुल्ब सूत्र, जो यज्ञ, हवन कुंड, वेदी नाम आदि से संबंधित थे। वेदांग से जहाँ एक और प्राचीन भारत की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, तो वहाँ दूसरी ओर इनकी सामाजिक अवस्था का भी। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ऋग्वेद विज्ञो धर्मशास्त्र ही वे स्मृतियों का उदय सूत्रों को बाद हुआ। मनुष्य के पूरे जीवन में संबंधित अनेक क्रियाओं, कलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनु स्मृतियाँ लगभग 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा मध्य में याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे नारद,
पराशर, बृहस्पति, कल्याण, गौतम, सर्वत, हरित, अंगिरा आदि, जिनका समय संभवतः 100 ईसा से लेकर 600 ईसा तक था। मनु स्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मेधा तिथि मरुचि, कुल्लुक भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनु स्मृतियों पर, जबकि विश्वरूप, अपरक, विज्ञानेश्वर आदि ने यज्ञवल्क स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। महाकाव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान सांस्कृतिक भाषा में की गई। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोकों थे, जो कालांतर में 12,000 हुए और फिर 24,000 हो गए। इसे चतुर्विंशति शास्त्री सिंहात भी कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तराकांड नामक 7 कांडों में बांटा हुआ। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। भूषंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है। महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य से वृद्ध है। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोकों से तथा इसका नाम जयसिंहत विजय संबंधित ग्रंथ तथा बाद में श्लोकों की संख्या 24,000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भारत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह सतशास्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अस्त्राल्य गृह सूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोकों को संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पूर्वों आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सैप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेघ, अश्ववासी, मौसल, महाप्रस्थात्मिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। महाभारत में हरिवंश नाम परिष्ठ है। इसका महाकाव्य से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। पुराण प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पुराणों की 5 लक्षण बताए। यह है सर्व, प्रतिसर्ग, वंश, मानवंतर तथा वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या 18 है। 1 ब्रह्मा पुराण, 2 पद्म पुराण, 3 विष्णु पुराण, 4 वायु पुराण, 5वां भागवत पुराण, 6वां नारद पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वाराह पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कुंभ पुराण, 16वां मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां ब्रह्मांड पुराण। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बौद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विविध बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वुलर एवं रीज डिविडज महोदय ने पिटक को शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया है। त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। जैन साहित्य ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य की ही तरह महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक भाषा में मिलते हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनकी उपांग भी लिखे गए आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्णिक, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वारा एवं 4 मूल सूत्र है। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय का आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। विदेशियों का विवरण। यूनानियन रोम लेखक
चीनी लेखक, अरबी लेखक, पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्य अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातात्विक सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्र प्रतों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियां, गृहों आदि में खुदे हुए मिलते हैं। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगजाकोई नाम स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नास्तिय आदि का उल्लेख मिलता है। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अंजता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। राम राम दोस्तों।